हेलो आयुष डॉक्टर्स। एनसीआरसी की तरफ से एक न्यू गैजेट 20 दिसंबर 2023 को आया था। उस गैजेट में बहुत इम्पोर्टेंट्स टॉपिक्स के बारे में सब कुछ बताया गया है। उसमें नेक्स्ट एग्जामिनेशन के पूरा फुल टू डिटेल्स के बारे में बताया गया है। उसमें एनटीईटी जो कि नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से है, और उसमें प्री आयुर्वेद और एक न्यू स्टूडेंट के लिए, चाहे वो यूजी चाहे पीजी हो, उसमें था यूनिक आयुष आईडी। और नेक्स्ट था उसमें ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको पूरा नेशनल एग्जिट टेस्ट के बारे में पूरा फुल डिटेल दे दी थी। तो आज हम इसी क्रम में दूसरी वीडियो जो कि एनटीईटी मतलब नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में बताएंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं एनटीईटी मतलब नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसका मेन पर्पज़ ये है कि जिन टीचर को या जो भी टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं, अगर उनका टीचर कोड बन गया है, मतलब 20 दिसंबर 2023 तक अगर उनका टीचर कोड बन गया है तो उन्हें ये एग्ज़ामिनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अगर अदरवाइज नहीं तो फिर उन्हें ये देना ही पड़ेगा। तो हम बात करते हैं कि ये एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होगा। तो जितने भी आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा या सोवा जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, तो उस डिपार्टमेंट की उनकी एक अथॉरिटी बॉडी बनाई गई है। उस बॉडी के अंतर्गत उनका एग्ज़ामिनेशन होगा। और इसका मेन पर्पज़ यही है कि जो भी स्टूडेंट टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं, अगर वो अपना प्रोफेशन टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, मतलब जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर के तौर पे, तो उनके लिए ये एग्ज़ामिनेशन बनाया गया है। तो अभी तक टीचर्स कोड नहीं मिला है, उन्हीं के लिए ये एग्ज़ामिनेशन कराया जा रहा है। और जिनको टीचर कोड मिल गया है उनके लिए ये एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। करते हैं इसके क्राइटेरिया, एग्ज़ामिनेशन कब होगा और कितने मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे, तो हम नेक्स्ट उसी की बात करते हैं। तो इसके भी जो एग्ज़ाम है वो हर साल मई महीने के अंत तक करवा दिए जाएंगे। और दूसरा ये था कि इसकी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन लोग दे सकते हैं। या तो जिन्हें देना है उन्हें पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट होना चाहिए, अगर नहीं कंप्लीट है तो उसमें भी कुछ है, जैसे 30 मंथ उस ड्यूरेशन कंप्लीट कर लिया हो, या फिर मतलब 2.6 ईयर्स कंप्लीट कर लिया हो। हम बात करते हैं कि तीसरा पॉइंट इसमें ये है कि ऐसे नॉन टीचिंग प्रोफेशन, मतलब जो मेडिकल ऑफिसर हैं या रिसर्च ऑफिसर हैं, या आप किसी क्लिनिकल या अपना खुद का हॉस्पिटल चला रहे थे, अब आपका मन बन रहा है कि मुझे टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहिए, तो उनके लिए भी रूल्स है। तो उन्हें भी एनटीईटी क्लियर करना ही पड़ेगा। और इसमें कम से कम 50% मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे या उससे अबव। अगर इससे कम आप करते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। और ज़्यादातर लोगों को क्वेश्चन यही रहता है कि अगर हम एक बार एग्ज़ाम दे दें वो कितने साल तक वैलिड रहेगा, हम उसका मतलब कब तक मतलब अगर सपोज हमें किसी इंस्टीट्यूशन में जाना है तो कब तक लगा सकते हैं, तो वो 10 साल तक वैलिड रहता है। और इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट्स हैं, जैसे कि अगर कोई एग्ज़ाम दे दिया और 50% मार्क्स सिक्योर कर लिया है उससे अब, अगर वो 10 साल के अंदर किसी भी इंस्टीट्यूशन ज्वाइन नहीं करता है तो ये रद्द कर दिया जाएगा। और अगर कोई टीचिंग प्रोफेशन में ऑलरेडी है, वहाँ परफॉर्म कर रहा है और किसी कारणवश वो वहाँ से छोड़ देता है या हट जाता है वहाँ से टीचिंग प्रोफेशन से, तो उसे अगर दोबारा ज्वाइन करना हो कॉलेज तो उसके लिए भी उसे एनटीईटी क्लियर करना ही पड़ेगा, उसे एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा और 50% मार्क्स सिक्योर करने ही पड़ेंगे। इसको कराने का मेन पर्पज़ क्या है कि जैसे अब ये कराने से बहुत अच्छे टीचर्स मिल जाएंगे, जैसे उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड क्या, मतलब पढ़ाने का स्टाइल, कम्युनिकेट स्किल्स कैसी हैं उनकी, या फिर वो क्लास मैनेजमेंट कैसे करते हैं, या टीचर स्टूडेंट का बॉन्डिंग कैसा है, इन्हीं सब का बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, इसीलिए ये कराया जा रहा है। और लास्ट हम बात करते हैं
कि जो भी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट जो भी है, अगर वो एग्ज़ाम दे कि उसमें 50+ सिक्योर मार्क करता है या 50% सिक्योर करता है, तो उसे टीचर्स एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट से प्रोवाइड की जाएगी, जिसके बेसिस पे वो कोई भी इंस्टीट्यूशन या कॉलेज जाके ज्वाइन कर सकता है, उसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी।